हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो अभी देख रहे हो आप लखन और नीतू और ये जो भी रावत फैमिली है, इनके बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो भी सारी चीज़ें चल रही हैं, इन्हीं चीज़ों के बीच में जो विवेक है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होगे, खुशी और विवेक चौधरी, इन्होंने भी मज़े लेने की पूरी पूरी कोशिश की है। यानी कि इनके खुद के चैनल पर तो व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम दूसरों के सहारे ही कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करें जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को देखें। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक यूट्यूबर जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, लेकिन आज उनके चैनल पर कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग उन्हें देखना पसंद करते ही नहीं हैं। बात मैं करने वाली हूँ विवेक और खुशी की, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं सोशल मीडिया पर जिसकी वजह से लोग इनको बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। और कुछ लोग तो वैसे भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन हाल ही में जो विवेक ने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत जो लोग इनको देख भी रहे थे वो भी देखना बंद कर देंगे। क्योंकि हर घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। ठीक है, माँ बाप और बच्चों के बीच में कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, नाराज़गी भी कह सकते हैं हम इस बात को। लेकिन इन चीज़ों के बीच में विवेक जो है, उसने अपने वीडियो में कुछ ऐसी बातें बोली हैं लखन के खिलाफ़ जिसको सुनकर हर किसी का भी दिमाग ख़राब हो जाएगा। क्योंकि वो लखन के माँ बाप हैं, ठीक है, वो नाराज़ है या उसके माँ बाप उससे नाराज़ हैं, लेकिन विवेक कौन होता है बीच में बोलने वाला। विवेक ने अपने वीडियो में बोला है कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप होते हैं, हम कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। तो मुझे नहीं लगता कि लखन और नीतू ने कभी उनकी इज्जत नहीं की होगी या उनको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया। कभी भी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा, क्योंकि लखन जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है, इसलिए इतना कुछ होने के बावजूद भी वो आज शांत है। वो किसी चीज़ पे भी खुल के सामने नहीं आ रहा। ना ही नीतू की तरफ से अभी तक कोई भी इस टॉपिक को लेकर बात आई है, क्योंकि ये लोग भी अगर चाहते, व्यूज़ गेन करना चाहते, तो ये भी बहुत सारी बातें लेकर हम लोगों के सामने आ सकते थे और अपने घर वालों की सबकी बेइज्जती इंसल्ट करवा सकते थे। लेकिन वो समझदार हैं, वो सब हरकतें नहीं कर रहे हैं जो बाकी और लोग कर रहे हैं। जैसे कि पाई और भम्मू जो हैं, आप लोग देख रहे हो कि अपने वीडियो में लखन और नीतू के लिए काफ़ी सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दोनों कुछ नहीं बोल रहे इन लोगों को। वो कोशिश यही कर रहे हैं कि चीज़ें ख़राब हैं अभी, लेकिन ठीक हो जाएंगी। लेकिन घर वाले जो लोग हैं वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या सब चल रहा है जो वो इन लोगों के इतने ज़्यादा खिलाफ़ हो गए हैं। वहीं बात ये करें विवेक की, तो विवेक को भी लोग बहुत ज़्यादा इस बात के लिए बोल रहे हैं कि विवेक कौन होता है इन लोगों के बीच में बोलने वाला। क्योंकि विवेक ने कहीं ना कहीं ये भी बोला है कि टिकटॉकर जो हैं ये लखन और नीतू वो इन्हीं को देखकर बने हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो, विवेक का कहना यही है कि लखन और नीतू को पहले कोई भी नहीं जानता था, हम लोगों ने ही इनको ये सारी चीज़ें सिखाई थी, इसी वजह से आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो कभी यहाँ तक ना पहुँचते। तो आप खुद सोच सकते हो कि विवेक की सोच कैसी है। और आज से कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि अरमान मलिक को लेकर भी विवेक ने बहुत बड़ी बात बोली थी कि इसने तो पता नहीं कितनी सारी शादियां कर रखी हैं और ये एक नंबर का झूठा है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद अरमान मलिक को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था और उसने भी सामने आकर बोला था कि हाँ, मैंने तो बहुत सारी शादियां कर रखी हैं, और जो शादियां मैंने कर रखी हैं अगर तुझे उनके बारे में पता है तो बता दे, मैं उनको भी अपने साथ रख लूँगा। और ये भी बोला था कि अगर मेरे जो बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को ऐसा नहीं है कि दूसरों के सहारे पर छोड़ूंगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है हमेशा ही खुशी और विवेक का जो बच्चा है वो उसके दादा दादी के पास ही रहता है। इन दोनों को घूमने फिरने से ही फुर्सत नहीं मिलती कि ये अपने बच्चे पे कब ध्यान देंगे। बस दूसरों को ज्ञान देना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन लोग अपने आप को नहीं देखते हैं। तो विवेक की हमेशा से यही आदत रही है, वो कभी अपने आप को नहीं देखता, वो हमेशा से दूसरों में से कमियां निकालने की कोशिश करता है। तो कमियां अगर ढूंढनी है तो तुम अपने अंदर से ढूंढने की कोशिश करो, ना कि दूसरों के घर परिवार के बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश करो।
तो वहीं बात अगर पाई और भम्मू की जाए तो पाई और भम्मू जो हैं वो भी लगातार इन लोगों के कांटेक्ट में हैं, यानी कि जिन लोगों को लखन और नीतू ने अनफॉलो कर दिया है उन सभी लोगों से इस टाइम पर भम्मू और पाई जाकर आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार उनके कांटेक्ट में हैं। तो ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब हैरानी भी हो रही है हम लोगों को कि मतलब जो भम्मू और पाई हैं उनका बेटा लखन है ना कि विवेक, वो विवेक के इतने क्लोज क्यों हो रहे हैं, क्यों अपने घर की सारी बातें ऐसे लोगों को बता रहे हैं जो उन्हीं का मजाक बनाएंगे। ये बात इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से चीज़ें हम लोगों के सामने निकल कर आ रही हैं, तो उन सब चीज़ों को देखकर तो यही लग रहा है कि इन लोगों का जो फैमिली मैटर है, तो उन सब चीज़ों को ये लोग जानबूझकर सोशल प्लेटफॉर्म पर क्यों लेकर आ रहे हैं। क्योंकि बात लखन और नीतू की जाए तो वो लोग बहुत ज़्यादा शांत है, इन टॉपिक पे वो कोई बात नहीं करना चाहते, कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहते। लेकिन बाकी लोग और लखन की फैमिली के जो दूसरे लोग हैं वो पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। तो इनके घर में आखिरकार चल क्या रहा है और आखिर वजह क्या है, तो कुछ भी चीज़ें जो हैं वो साफ तौर पर हम लोगों के सामने आ नहीं पा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से लखन और नीतू को प्रोवोक करने का काम किया जा रहा है, उकसाने का काम किया जा रहा है, तो उन चीज़ों को देखकर अब लगता है कि अब लखन को भी सामने से आना पड़ेगा, नीतू को भी, क्योंकि इनके ऊपर लोग बिना वजह बहुत सारे ब्लेम्स लगा रहे हैं, हर चीज़ में इन लोगों को ही गलत ठहरा रहे हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब इन दोनों को भी सामने आना चाहिए और लोगों के सामने क्लियर कट जो भी बात है वो रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसे क्या होगा कि अगर ये लोग शांत रहेंगे, ये तो समझदार हैं इसीलिए शांत हैं, अपना पेशेंस लेवल बनाकर रखे हुए हैं, लेकिन इनके पेशेंस लेवल की वजह से दूसरे लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं इनकी खामोशी का। तो मुझे लगता है कि अब इन लोगों को सामने आना चाहिए और जो भी बात है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि आखिरकार जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं और इनके पीछे की जो असली वजह है वो क्या है।